नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस विकराल तथा विशाल संसार सभा में हर व्यक्ति अर्जुन और हर आत्मा कृष्ण है। यह शरीर ही विशाल रथ है। इसके इंद्र रूपी घोड़ों को जब तक नियंत्रित नहीं किया जाएगा, जीवन समर जितना कठिन है। संख्य दिव्या की ध्वनि अंतर आत्मा में बजती है और अंतर्मुखी होकर सुननी होगी। वेद व्यास ने गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य शंखों की साझा दी है। कौरव दल के युद्ध वाद्य तथा शंखों ने भयंकर युद्ध नाद की गर्जना की, परंतु श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखों के नाद की ध्वनि दिव्य है, जो शांति का प्रतीक है। इसमें न अहंकार की ललकार है और न ही अभिमान के संकेत। यह धर्मनाद तो सबको आनंदित करने वाला है यदि सुनने वाला अंतःकरण शुद्ध है। पांडव दल के नायकों ने जो अलग अलग शंख बजाए, उनका वर्णन इन दो श्लोकों में बड़े अनूठे ढंग से किया है। श्री कृष्ण ने पंचांग नामक शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख, घोर कर्म विकोदर भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। हरिकेश श्री कृष्ण भगवान के अनेक नामों में से एक है। ज्ञानी और भक्त जनों उनके विभिन्न नामों का श्रद्धा युक्त होकर पुकारते हैं। हरिकेश का अर्थ होता है आज्ञा चक्र में अवस्थित अर्थात कुटुष्ट। पंचांग का अर्थ होता है पांचों से उत्पन्न अर्थात जो ध्वनि पांचों प्राणों प्राण अपान व्यान उदान समान से उत्पन्न है। धनंजय अर्जुन को कहते हैं क्योंकि वह धन के लालच ऊपर था, लालच को जीता हुआ था। अर्जुन को अग्नि का प्रतीक मानते हैं जो मणिपूर्वक चक्र में उत्पन्न होती है। वहीं देवदत्त का शंख है। वायु तत्व को विक्रदोर कहते हैं। भीम वायु का प्रतीक माना जाता है, अतः भीम बुक्रदर द्वारा पौंड नामक शंख बजाया गया। युधिष्ठिर अर्थात जो युद्ध में स्थिर है अर्थात विजयी है, उनके शंख का नाम अंत विजय इसलिए है। युधिष्ठिर को पांडवों में विरुद्ध चक्र आकाश तत्व का प्रतीक माना जाता है। नकुल और सहदेव को क्रमशः जल तथा पृथ्वी की तत्व का प्रतीक मानते हैं। इनके उत्पत्ति स्थान भी स्वादिष्ठान और मूलधन चक्र को मानते हैं। इन दोनों के चक्रों से उत्पन्न ध्वनि सुघोष और मणि पुष्पक शंख से मिलती है, जो नकुल और सहदेव से बजाए जाते हैं। शास्त्र में 5 पांडवों को 5 तत्वों से प्रतीक इस प्रकार से मानते हैं, जैसे युधिष्ठिर आकाश तत्व, भीम वायु तत्व, अर्जुन तेज अग्नि तत्व, नकुल जल तत्व, सहदेव पृथ्वी तत्व। इंद्रिया के प्रतिनिधि मेरुदंड के 5 चक्र विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलधन इसी क्रम में माने जाते हैं। हे पृथ्वी पते, हे राजन, महाधनुर्धर, काशी के राजा महारथी शिखंडी, धुष्टधुमन, विराट राजा, अजय, सात्यकी, द्रौपद राजा, द्रौपदी के पुत्र महाबाहु, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु सब ओर से पृथक पृथक शंख बजाने लगे। राजा धृतराष्ट्र को इस ऐतिहासिक पल पर महाविवेकी संजय द्वारा पृथ्वी पते कहने का अभिप्राय उन्हें उनके अति संवेदनशील दायित्व की नैतिकता और धर्म के प्रति याद दिलाना भी हो सकता है। राजा का सर्वोत्तम धर्म प्रजा की रक्षा है, न कि परिवार में ही एक घोर युद्ध करना जिसके दोनों दलों में केवल मात्र अपने ही प्रजा के लोग नहीं आपूर्ति उनके अपने 3 पुश्तों पीढ़ियों तक के पुत्र पौत्र तथा अन्य संबंधी, जिनमें से बहुत निकट संबंधी के नाम दोनों ओर से संजय ने गिन डाले हैं, जो प्राणों की आहुति देने जा रहे हैं। ज्ञान चक्षु युक्त संजय संभवतः सोच रहा है कि शायद राजा धृतराष्ट्र का एक शब्द इस नरसंहार को बचा सकता है, परंतु पृथ्वी पते के पुत्र मोह को यवनिका पर्दा अभय रही है। वे भयंकर संग तुरमल गर्जना से पृथ्वी और आकाश को ध्वनित करके मानो धृतराष्ट्र आपके पुत्र के दिलों को चीरने लगे हैं। इस भयंकर नाद की तुरमुल गर्जना धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय को ही क्यों विदर्न कर रही है? इसलिए क्योंकि इनमें अधर्म के कीटाणु सट पटा रहे हैं। उन्होंने धर्म को रोधा है। धर्म में एक आंतरिक शक्ति वास करती है और अधर्म खोखला होता है। तुमुल महाशब्द के पश्चात धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध करने के लिए व्यवस्थित होकर कपिध्वज अर्जुन ने धनुष उठाकर फिर श्री कृष्ण को यह बात कही। अर्जुन
अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करो। अच्युत का अर्थ है चिहुती रहित उचक, अर्थात जो अपने अपने स्थान में या अपने आप में अटल है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण ही अच्युत कहलाते हैं। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करो। ये शब्द अर्जुन ने धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहे हैं, अर्थात